10 important points needs to be considered while designing onboarding process. Let's get started. चलिए देखते हैं कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती क्या है। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके खुद को रजिस्टर करते हो तो उस प्रोसेस को हम ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। और नॉर्मली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक मानी जाती है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम यूजर किसी भी प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट करता है। अगर वो इंटरैक्शन सही है तो वो आगे बढ़ेगा, अगर वो इंटरैक्शन सही नहीं हुआ तो यूजर बैक ऑफ कर लेगा। इसीलिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में ही यूजर सबसे ज़्यादा ड्रॉप करते हैं। तो जब भी आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस डिज़ाइन करोगे तो उसको बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। सबसे पहले ये देख लो कि आप किसके लिए ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बना रहे हो, आपका यूजर कौन है। कुछ पर्सोनास बना लीजिए कि जैसे उसका ये एज ग्रुप क्या रहने वाला है, वो टीनेजर रहने वाला है, मिड एज वाला रहने वाला है या सीनियर सिटीजन रहने वाला है, वो कौन से टाइप के डिवाइसेस यूज़ करता है, वो मोबाइल यूज़ करता है यूजुअली, या डेस्कटॉप यूज़ करता है, या टैबलेट यूज़ करता है, या तीनों यूज़ करता है। तो उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कहाँ पे करानी है, तीनों में करानी है, डेस्कटॉप पे कराना है या मोबाइल पे कराना है। तो ये आपको पहले देखना पड़ेगा, राइट। वो कौन कौन से ऐप्स यूज़ करता है, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि भाई ये ऐप्स में जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है सिमिलर अगर हम रखेंगे तो यूजर को बहुत इजी होगा वो चीज अडेप्ट करने में। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हमेशा इनिशियल स्टेज में ही हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। अब देखिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी यही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। पहले वो आपको प्लेटफॉर्म पे घूमने देते हैं, प्रोडक्ट सर्च करने देते हैं, कंपेयर करने देते हैं, राइट, पूरा ब्राउज करने देते हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट को इंटरेस्ट दिखाते हो, आपको लगता है कि इसको मैं बाद में बाय कर सकता हूँ, तो अगर आप उसको विश लिस्ट में ऐड करते हो या कार्ट में ऐड करके रखते हो या फिर बाय करने के लिए बोलते हो, राइट, तो उस वक्त वो प्लेटफॉर्म आपको बोलता है कि भाई पहले आप बताओ आप कौन हो। ऑनबोर्डिंग फ्लो जब आप डिज़ाइन करते हो उस वक्त आपको यूजर को अट्रैक्ट करना पड़ता है। कुछ ऑफर दे दीजिए, कुछ फ्री स्टफ दे दीजिए उसको कि अगर आप रजिस्टर करते हो तो ये फ्री में आपको मिल जाएगा, या ये बेनिफिट है, या ये फीचर एक्टिव हो जाएगा। आप अट्रैक्ट कीजिए यूज़र को। ये आप कब कर सकते हो, जब यूज़र को आप बताओगे ये चीज़, तभी वो ऑनबोर्ड होने में इंटरेस्ट दिखाएगा और वो खुद को ऑनबोर्ड करेगा। ट्राई टू मेक योर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एज शॉर्ट एज यू कैन। इस स्टेप में जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा ड्रॉप ऑफ इसी स्टेप में होती है, इसीलिए अननेसेसरी चीज़ें यूज़र से मत मांगिए। यूज़र्स की साइकोलॉजी होती है कि उनको टाइप करना पसंद नहीं है। चैटिंग की बात अलग है, चैटिंग में हम चैट ही करते तो टाइप ही करते हैं, लेकिन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के वक्त अगर आप हर प्लेटफॉर्म पे जाते हो और हर प्लेटफॉर्म आपको बोलते हैं कि आपका एड्रेस पूरा लिखो, राइट, या पूरा टाइप करो, ये चीज़ें बहुत बहुत इरिटेटिंग है। इसके लिए आप कुछ ऑप्शन दे सकते हो उसको, जिससे उसका काम आसान हो जाए। तो हमेशा याद रखना, जितना टाइम आप ऑनबोर्डिंग में लगाते हो उतना ड्रॉप ऑफ का रेशो जो होता है वो बढ़ते जाता है, वो टाइम बढ़ते जाता है। चलिए मान लेते हैं आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस थोड़ी लंबी है, आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़र से कलेक्ट करनी है। उस वक्त उसको सारी चीज़ें वन स्ट्रोक में कलेक्ट मत कीजिए यूज़र से। कॉग्निटिव लोड अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये कॉग्निटिव लोड बढ़ाता है। जितना चीज़ आप सामने रखोगे उतना कॉग्निटिव लोड बढ़ता है। उसमें सोल्यूशन क्या है, आपके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को स्टेप्स में बांट लीजिए। मान लीजिए जैसे पहले आप यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हो, स्टेप 2 होगी कि आप बैंक डिटेल्स लेते हो उसकी, स्टेप 3 होगी आप कुछ और प्रोसेस कुछ इनपुट लेते हो। स्टेप्स में बांट लीजिए, तो इससे यूज़र को पता चलता है कि वो कौन से स्टेप में है और कितना ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बचा है, तो उसको पता होता है ठीक है सही है मैं करना है और मैं स्टेप्स में बढ़ते जा रहा हूँ, राइट। एक और चीज़ याद रखना, जब भी आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस लंबी हो, यूज़र जब भी किसी स्टेप में, अगर मान लीजिए 3 स्टेप्स में आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, वो सेकेंड स्टेप में अगर ड्रॉप करता है, ड्रॉप मतलब इंटरनेट इशू आ गया, कुछ वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, कोई किसी और काम में चला गया, उस वक्त उसकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाती है। वी हैव टू मेक श्योर कि जहाँ से वो छोड़ा है उस बंदे ने वहीं से वो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो। यूज़र नॉर्मली इरिटेट हो जाते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने देखे हैं, उनके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत लेंदी होती है और हर बार जब मैं किसी रीज़न से इंटरनेट इशू आता है या कुछ और रीज़न आता है, वो स्टेप वहीं से डिसकंटिन्यू हो जाता है, मुझे फिर से वो फिल करना पड़ता है। लॉन्ग ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में आप जो इन्फॉर्मेशन यूज़र से कलेक्ट कर रहे हैं उसको डिवाइड कर लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको यूज़र से चाहिए ही चाहिए उसको कंपलसरी कर दीजिए, मैंडेटरी कर दीजिए। कुछ चीज़ें जो गुड टू हैव है, लाइक अगर यूज़र इसको छोड़ भी देता है, राइट, और फिल भी करता है तो भी इतना इम्पैक्ट तो पड़ने नहीं वाला, वैसे भी हम उसको ऑनबोर्ड कर लेंगे, तो उसको कंपलसरी मत रखिए, उसको ऑप्शनल रख दीजिए। कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि यार ये नहीं भी दिया उसने फ़र्क नहीं पड़ता हमको, राइट, तो वो चीज़ मांगिए ही मत। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, क्यों मांगना है अगर आपका कुछ यूज़ ही नहीं है। आपको पता है एक डेट
पिक करने के लिए तीन स्टेप्स यूज़ होते हैं। 3 स्टेप्स। डेट पिक करना होता है, राइट, 30 डेट्स में से एक चूज़ करना, वो कॉग्निटिव लोड। सेकेंड, मंथ, 12 में से चूज़ करना। 3 ईयर, थर्ड वाला, इतने ईयर्स में से आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। तो वो स्टेप बढ़ती रहती है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, आप जो चीज़ नहीं चाहिए आपको आपके प्रोसेस के लिए, वो मांगिए ही मत। एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि यू आर डिज़ाइनिंग फॉर द ह्यूमन, नॉट फॉर द मशीन्स। सो इसीलिए जो लैंग्वेज यूज़र को समझ में आता है, उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको। साइन इन, साइन अप, थोड़ा वक्त वहीं पे लग जाता है कि इसका डिफरेंस क्या है। उस वक्त क्या सोल्यूशन है? सिंपल, रजिस्टर, ओके, और एग्जिस्टिंग यूज़र, सिंपल। जो एग्जिस्टिंग यूज़र है वहाँ पे चले जाएंगे, जो जिसको रजिस्टर करना है वो रजिस्टर पे चले जाएगा। आज भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के वक्त, जैसे पासवर्ड क्रिएट करना। मेरे खुद के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट्स है, मुझे कैसे याद रहेगा कि यार मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे आके कौन सा पासवर्ड रखा था। फिर मैं क्लिक करूंगा फॉरगेट पासवर्ड पे, फिर आपको मेल आएगा, फिर आप मुझे लिंक भेजोगे, फिर मैं रीसेट करूंगा, फिर 3 हफ्ते के बाद मैं फिर भूल जाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी प्लेटफॉर्म से जो यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए बोलते हैं, कौन बोलता है यार ये चीज़ करने के लिए? मत कीजिए ये यूज़र के साथ, राइट। इंस्टेड कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए, जैसे OTP ऑथेंटिकेशन। मोबाइल नंबर डाला, OTP आ गया, वेरीफाई किया, खत्म। या फिर फेसबुक ऑथेंटिकेशन, जीमेल ऑथेंटिकेशन, सबसे हैंडी। बहुत बार ऐसा होता है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में कुछ ऐसी चीज़ें आप वेरिफिकेशन के लिए मांगते हो जो यूज़र को पता नहीं होता कि इसका मीनिंग क्या है। उस वक्त वहाँ पे एक टूल टिप दे दीजिए। हमेशा याद रखना, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में यूज़र के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आने से पहले उसका सॉल्यूशन उसके सामने होना चाहिए। जैसे कोई ट्यूटोरियल डाल दिया छोटा सा कि आप अगर कोई चीज़ लानी है आपको किसी और प्लेटफॉर्म से, तो वो कैसे लेके आना है, राइट। एक छोटा सा वीडियो डाल दीजिए, या फिर टूल टिप दीजिए कि अगर आपको एक फाइल चाहिए तो वो फाइल मतलब कौन सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फिनिश होती है, यूज़र को स्पेशल ट्रीट कराइए, उसको ग्रीट कीजिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि भाई तूने बहुत बड़ा एहसान कर लिया हम पे, तूने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम किया यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आके, कुछ रिटर्न में दीजिए उसको। ऐसे बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आप इजी कर सकते हो यूज़र को। आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। कुछ प्लेटफॉर्म्स को जाके चेक करना पड़ेगा, जाइए रजिस्टर कीजिए, वहाँ पे देखिए उनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वो कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, आपको कैसे ग्रीट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो वहाँ पे होती है या नहीं होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो डिज़ाइन दोनों को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिए। देयर इज संदीप भोसले, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, क्रिएटिव बावा।